हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, GS3 इंटरनेशनल रिलेशंस। प्रधानमंत्री मोदी जी एससीओ समिट को स्किप करने जा रहे हैं। पीएम मोदी डिसीजन टू स्किप एससीओ। एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि होने जा रही थी कजाकिस्तान में। इसकी एक समिट होने जा रही थी 3 जुलाई और 4 जुलाई को, पर इसे स्किप करेंगे। और अब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी विल लीड द इंडियन डेलीगेशन एट द मीटिंग। अब देखो ये क्यों हुआ, क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी थोड़े ऑक्युपाइड है, जाहिर सी बात है भाई, पार्लियामेंट का सेशन चला है, ऑनगोइंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट अंटिल जुलाई थी। उसके अलावा हमारे चाइना के साथ कोई बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है। strained relationship with China influencing the decision to avoid face-to-face meeting with Chinese President Xi Jinping and President of Pakistan Shehbaz Sharif। डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोन पर बात करी कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट से और उन्हें पूरी तरह आश्वस्त किया कि भाई हम आपके साथ हैं, जो भी फैसला होगा। द टू लीडर्स reiterated their commitment to advance their bilateral strategic partnership। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हिस्टोरिकल पार्टिसिपेशन की बात करें तो 2014 तक इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स फॉरेन मिनिस्टर एट द एससीओ समिट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 सब्सिक्वेंट समिट्स बिफोर द कोविड पैंडेमिक, जब साल 2020 में जब कोविड आया, तो उससे पहले जो भी 5 समिट्स हुई थी कंसेक्टिवली, उनको हमेशा वो खुद जाते रहे हैं। बट मोदी वर्चुअली अटेंडेड 2021 इन पर्सन समिट एंड ट्रेवल टू उज्बेकिस्तान फॉर 2022 समिट, वेयर ही अर्ज्ड द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू एंड द यूक्रेन वॉर। इसकी काफी चर्चा भी हुई इस विषय को लेकर, राइट। इंडिया ने एससीओ समिट को होस्ट किया 2023 को, पर ये वर्चुअली हुई थी क्योंकि इसमें जो रशियन प्रेसिडेंट है और चाइनीज प्रेसिडेंट दोनों ने ही मना कर दिया था आने से। चाइनीज एंड रशियन प्रेसिडेंट्स वर नॉन अटेंडेंस, ठीक है, दो नॉन अटेंडेड ऑफ दिस। नेक्स्ट देखें तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ही क्या। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। जब भी बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो कई कंट्रीज के आपस में कुछ ग्रुपिंग्स होती हैं, फिर वो चाहे ब्रिक्स हो, आसियान हो, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुका हूँ, चाहे एससीओ हो। द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक यूरेशियन, देखो यूरोप और एशियन, क्योंकि इसमें कुछ कंट्री यूरोप की भी है, यूरेशियन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड एन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस, जो भी मेंबर्स हैं। इससे पहले होता था शंघाई 5, जिसे 1996 में स्टैब्लिश किया गया था, बट बाद में एससीओ वाज फॉर्मली फॉर्म्ड इन 2001, जब इसके साथ उज्बेकिस्तान को भी ऐड कर लिया गया। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो करंट 9 मेंबर्स हैं, जिसमें ईरान सबसे लेटेस्ट मेंबर है, जिसे साल 2023 में ऐड किया गया। इंडिया इसका फुल फ्लेज्ड मेंबर है एससीओ का। अगर ऑब्जर्वर स्टेटस की बात करें तो बेलारूस, मंगोलिया, अफगानिस्तान, इनके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है, हु आर इंटरेस्टेड इन फुल मेंबरशिप। पर ध्यान दें, इंटरेस्टेड हैं, अभी फुल मेंबरशिप मिली नहीं है, ठीक है। डायलॉग पार्टनर्स मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका एंड अमंग सम अदर कंट्रीज एज वेल। देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हम इसके मेंबर हैं, तो इसकी हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है। जियोग्राफिकल कवरेज, अगर हम सिर्फ एससीओ ग्रुपिंग यानी जो 9 कंट्रीज हैं, तो देखें तो पूरी दुनिया की 40% जनसंख्या, 60% लैंड मास एंड पूरी दुनिया की जो जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी, उसमें टोटल कंट्रीब्यूशन 20% के आसपास है, जो कि बहुत है भाई। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रीजनल डेवलपमेंट। किसी भी ग्रुपिंग की हमेशा ऑब्जेक्टिव पहला यही होता है कि वो अपने एरिया की डेवलपमेंट करे। तो रीजनल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, फोकस ऑन रीजनल डेवलपमेंट, एड्रेस द सिक्योरिटी इश्यूज सच एज रीजनल टेररिज्म, एथनिक सेपरेटिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म चाहे भारत हो चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, सब जगह की एक समस्या है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, जो किसी भी रूप से जस्टिफाइड नहीं हो सकता है। इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें तो इट एनहांसेस इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स, चाहे इंडिया, ईरान, इन्वेस्टमेंट विद इन द रीजन। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज, इनकरेजेस कल्चरल एक्सचेंज एंड द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग मेंबर स्टेट्स, फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ रीजनल यूनिटी, जो कि किसी भी मेंबरशिप का या किसी भी ग्रुपिंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर हम बात करें इसकी गवर्नेंस की, तो यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट काउंसिल बनती है। हेड ऑफ स्टेट्स यानी जैसे हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री जाएंगे, रशिया से प्रेसिडेंट आएंगे, चाइना से प्रेसिडेंट आएंगे, तो वो सब हेड ऑफ स्टेट है। द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एससीओ विच मीट्स वंस अ ईयर। ध्यान रखना है कि मीटिंग कब होती है? वंस अ ईयर। कई बार 2 सालों में एक बार होती है, कुछ ग्रुपिंग्स में। एससीओ की मीटिंग होती है 1 साल में एक बार, जो डिस्कस करते हैं और डिसाइड करते हैं की इश्यूज को। 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक है रशियन और एक है चाइनीज, ठीक है। Shanghai 5, the precursor of SCO, formed in 1996 to foster confidence building and demilitarization of the border regions.
बाद में इसे एक्सपैंड किया गया। द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंडेड इट्स मेंबरशिप इन 2017 बाय इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर बाद में 2023 में ईरान बिकेम अ फुल मेंबर, राइट। देखो ओरिजिनली अगर एससीओ की ओरिजिनली बात करें तो शंघाई 5 इसीलिए बोलते थे। ओरिजिनली इसमें 5 मेंबर थे। 6th कंट्री उज्बेकिस्तान को ऐड किया गया साल 2001 में। फिर साल 2017 और 17 में इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया, 8 मेंबर हो गए। अब 9th मेंबर ईरान साल 2023 में ऐड किया गया, तो अभी कितने मेंबर्स हैं? 9 मेंबर्स हैं इस कंट्री के। कंक्लूजन की बात करें, द एससीओ प्लेज क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन यूरेशियन रीजन. Its initiative in security, economic cooperation, and cultural exchange contribute significantly to the collective growth of the region as well as harmony of its member state. As the largest regional organization in terms of land mass, कितना land mass? लगभग 60%. Population, SCO influence on global geopolitical and economic dynamics is very highly substantial. अब देखो वेरी सब्सटेंशियल बोलो, हाईली सब्सटेंशियल बोलो, वो अलग बात है, शब्दों का हेर फेर है। पर बात हमारे लिए समझनी ये है, इंपॉर्टेंट है कि ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें बहुत सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। मतलब 9 तो मेंबर्स ही हो गए, इसके अलावा डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं, तो बहुत सी कंट्रीज मतलब इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, चाइना भी पार्टिसिपेट करता है और रशिया भी, जिसमें से 2 कंट्री तो हमारी लगभग एडवर्सरी जैसी ही हैं। तो ऐसे में एडवर्सरी कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो डायलॉग होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मेरा नाम इंद्रजीत, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।